हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा चैनल फैंटासी मैथमेटिक्स में। सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ जेई एडवांस मैथमेटिक्स। जो आपका मैं आप सबसे एक वादा किया था कि मैं जेई एडवांस लेवल तक जो भी कंसेप्ट बनता है ना मैथमेटिक्स में पूरा कवर कर रहूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ही इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे, आपका प्यारा चैनल फैंटासी मैथमेटिक्स में। उसी को फिर से उसी हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए फिर से रिज्यूम किया है। हमारा जो कोर्स था, हमारा 11th का हमने सेट थ्योरी और 12th के लिए हमने मैट्रिसेस का चैप्टर शुरू किया था, एकदम स्टार्टिंग था। तो सेट थ्योरी में ना लगभग 80% ही खत्म, बस छोटा मोटा कंसेप्ट था जो आज के ही लेक्चर में पूरा ही खत्म हो जाएगा कंसेप्ट वाला चीज। और उसके बाद एक दो जो भी जितने भी लेक्चर आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर आएगा, तो उनमें हम क्वेश्चन करेंगे ढेरों सारे एकदम बढ़िया लेवल के, ठीक है ना। तो उसी में हम आज का जो टॉपिक होगा वहां पर बस छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स ही है, जहां पर हम ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मेन चीज था भैया। क्योंकि मैं चाहता था कि रिलेशन फंक्शन से आगे बढ़ूँ, उसके बाद कैलकुलस में घुसूँ, लेकिन रिलेशन फंक्शन के लिए हमें तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से जाना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर पेयर वही मिसिंग था। तो उसको आज कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिलेशंस फंक्शंस, उसके बाद कंटिन्यूटी फंक्शंस का कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ पे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज अभी ये टॉपिक में हम पहले आज जानेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर होता है एक सेट, कुछ भी नहीं, मतलब हमने जो सीखा है ना, ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक सेट। और सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जहां पर सेम चीज उसके अंदर रिपीट नहीं करता है। एक ऐसा तरीके की सेट के अंदर नोटेशन के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट को कॉमा दे देके, और सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होता, हर एक चीज अलग अलग होगा, तो इसको हम सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऑर्डर पेयर भी कुछ इसी तरीके का सेट होता है, जहां पर इसका जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स 2 ही होते हैं, और उनको हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं a, b, या मानो 3, 2, या मानो 1, 5, या मानो ऐसा कुछ भी हो सकता है, -1, 8। तो इस टाइप का, जहां पर यहाँ पर एक नंबर कोमा, यहाँ पर दूसरा नंबर, एक नंबर कोमा दूसरा नंबर, एक एलिमेंट कोमा दूसरा एलिमेंट, तो ये भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो लिखा ना, वो भी एक तरीके का सेट होता है। मतलब सेट इन द सेंस, इसको हम सेट के तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या है, अ सेट, एक सेट a, b फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। ये नोटेशन है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट ए बी है ना, ओपन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये नोटेशन है। तो अ सेट दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है, जहां पर ये ए क्या है, ए है फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट होगा। तो ए है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और बी क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेट, ठीक है, ऑफ सेट, ये भी ऐड कर दीजिएगा। तो इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा ए और बी, सेकंड एलिमेंट होगा बी, और यहाँ पर हमेशा हम इस तरीके के होगा, कभी भी बी कोमा ए नहीं होगा, हमेशा ए फर्स्ट पोजीशन में, ए को हम फर्स्ट, क्योंकि हमने ए को क्या बोला है, ए को हमने बोला है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब या फर्स्ट एलिमेंट बोल दो, ए इज फर्स्ट एलिमेंट एंड बी सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट, ऐसे लिखने से ज्यादा प्रॉपर होगा। तो एलिमेंट एंड यहाँ पर भी एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो सेट है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट पोजीशन में होता है, सेकंड एलिमेंट मतलब जो सेकंड पोजीशन में होता है, इसलिए हमेशा ये ए, बी टाइप का होता है। ये है फर्स्ट एलिमेंट और ये है सेकंड एलिमेंट, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये हमेशा बी ए अगर लिखेंगे तो ये ऐसा सेंस बनाएगा कि हम तब बी हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, और ये ए हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा सेकंड एलिमेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो 1, 2, 3, 8, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ए बी से बड़ा होना पड़ेगा या बी ए से छोटा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो पहले होगा कॉमा दे के जो लिखते हैं ना एक के बाद एक, बस 2 ही होता है ऑर्डर पेयर में, ए, बी टाइप का सेट होता है, ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है। और फर्स्ट
कॉमा के सबसे पहले जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हम सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसको ही बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी से बड़ा होना पड़ेगा या बी ए से बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मतलब ये सब कुछ भी रिलेशन नहीं, बस ऐसा होता है। ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर y, तो x जो पहला पोजीशन में होगा वो फर्स्ट एलिमेंट, और जो दूसरे पोजीशन में होगा दूसरा एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो इस a, b टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर, बस इतना ही। जैसे इसका एकदम जीता जागता मतलब आप रिलेट कर सकते हो और अच्छे से आप याद रख सकते हो कि आपने जो छोटे क्लासेस में 9th 10th में और क्लास 8 में, इन सब क्लासेस में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना, स्थानांक के बोलते हैं ना हम हिंदी में और अदर्स भाषा में बंगाली में। तो स्थानांक के ज्योमेट्री में हम क्या सीखते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, जैसे हमारे पास अगर y = x+1 होता तो हम क्या करते हैं, बक्सा बना लेते हैं, ठीक है ना, और ऐसे लिखते हैं x y, तो और ऐसे बक्सा बना लेते हैं x के अंदर, और x अगर 0 हो तो y क्या होगा, x अगर 1 हो तो y क्या होगा, y अगर 0 हो तो x क्या होगा, ये सब हम निकालते हैं और उसके बाद ऐसा प्लॉट करते हैं, वैल्यूज को ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं और उसको हम जोड़ते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसा काम करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, मतलब अभी ग्राफ पे ध्यान मत दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना, ये जैसे x, y टाइप का जो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, 0,1 पॉइंट है, ये 1,2 पॉइंट है, और ये -1,0 पॉइंट है, ये भी ऑर्डर पेयर ही होते हैं, देखो अभी एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज हम पहले से ये सब पहले लिख रहा हूँ मैं, लिखाई में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, तो आपको समझाऊंगा गहराई से, और हर एक मतलब पॉसिबल जो आपका डाउट अराइज हो सकता है आपके दिमाग में, तो उसको हम क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास होता तो ऑफलाइन क्लास और सामने 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास होता तब तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो हम मतलब वीडियो अपलोड होगा, मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपका जो डाउट होगा हर एक पॉसिबल डाउट को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उनको डाउट क्लियरिंग एक मतलब वीडियो बनाऊंगा और उसको हम रखूंगा हम। तो ठीक है ना, अभी ऑर्डर पेयर हर एक को समझ में आ गया है कि x, y, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा कि कोई भी दो नंबर 2,3 ऐसे लिख दे तो उसमें ये एक ऑर्डर पेयर हो जाते हैं। अच्छा देखो, ये एक ऑर्डर पेयर है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट देखा मतलब ओपन ब्रैकेट देखा, और उसके बाद कॉमा देके कोई भी दो चीज ऐसे लिखा हुआ देखा तो मतलब ये ऑर्डर पेयर है। इतना एकदम सिंपल है। तो ऑर्डर पेयर क्या है समझ लिया, लेकिन यहाँ पर लिखा जो है ना, हियर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर्स, कि ए बी अगर मैंने लिखा है तो ये ए बी ही होगा, ए फर्स्ट एलिमेंट और बी सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर इसको हम बी ए नहीं लिख सकते, इसीलिए ए बी और बी ए अगर लिखिए दोनों बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल होता है। किस लिए ऐसा होता है देखो, जैसे हम अभी बोला था कि हम 8th 9th में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ प्लॉट करते थे, पॉइंट बताते हैं, ग्राफ पेपर होता था, ऐसे बहुत सारे मतलब ग्राफ पेपर में बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता था। तो हम यहाँ से मतलब मानो यहाँ से हम एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो उसके बाद हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, और ये 2-3 पॉइंट है, और एक मान लो हमने पॉइंट ले लिया 1,5 या मानो 3,2, तो ये दोनों ही ऑर्डर पेयर है, और ये दोनों ऑर्डर पेयर के अंदर सेम नंबर है। यहाँ पर भी 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 ही है, लेकिन बस फर्क क्या है, ये पहले 2 यहाँ पर बाद में 3, और पहले यहाँ पर 3 लिखा सेकंड पोजीशन में 2 लिखा, यही फर्क है। और मैंने जो बोला है कि a, b बराबर नहीं होता b, a के, मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि 2,3 कभी भी 3,2 के बराबर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा होता नहीं है बराबर, वो देखा था। तो ये तो ओरिजिन पॉइंट है। तो 2,3 मतलब क्या, मानो यहाँ पर और एक लाइन था, तो ये 1 2 और यहाँ पर 3 कहाँ पर होगा 1 2 3, तो यहाँ पर मानो मतलब ये तो ऐसे रफली कर रहा हूँ, तो 2,3 होगा कुछ, मतलब एकदम मेजरमेंट कुछ नहीं है, बस समझने के लिए। तो 2,3 ये पॉइंट होगा। अभी 3,2 पॉइंट अगर बोले तो यहाँ पर हम 0, तो यहाँ पर 1 2 3 एक्स एक्सिस में x में हम 3 जाएंगे और
2 जाएंगे ऊपर, मतलब प्लस वाई एक्सिस में, तो 1 2। तो ये पॉइंट हमारा था, हमने 2,3 पॉइंट और ये है 3,2 पॉइंट। क्या ये दोनों बराबर है? ये पॉइंट इस जगह है और ये इस जगह है, ये इंडिया में है और ये कुछ और मान लो ये इंडिया में है और ये बांग्लादेश में है, तो ये दोनों एक जगह नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग जगह में है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 2,3 और 3,2 ये दोनों ऑर्डर पेयर कभी बराबर नहीं होता। इसीलिए ऑर्डर पेयर के अंदर ए और बी ही है, लेकिन मतलब एक में पहले ए है और दूसरे में पहले बी है, तो इसलिए ऑर्डर मायने रखता है। तो अगर ए और ए के जगह बी और बी के जगह ए कर दो तो ये अलग हो जाता है, पूरा ही चेंज हो जाता है। तो ठीक है ना, ये था कंसेप्ट कि क्यों ये इक्वल नहीं होता और क्यों ऑर्डर पेयर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मायने रखता है कि पहले पोजीशन में जो है उसी को फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे और दूसरे पोजीशन में जो है वैसी को फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 को हमने फर्स्ट एलिमेंट मान लिया और 3 को सेकंड एलिमेंट मान लिया, तो इसमें भी 2 ही फर्स्ट एलिमेंट होगा और 3 सेकंड एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं, जो पहले पोजीशन में वो फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड पोजीशन में वो सेकंड एलिमेंट, इतना ही। और इक्वल क्यों नहीं होता वो भी बता दिया, तो एकदम क्लियर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे से समझ लिया, कोई भी डाउट होगा नहीं। अब अभी अगर होगा भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसको आप मतलब नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मेन फोकस होगा हमारा इस पे। तो भाई साहब हमने तो कंप्लीट कर लिया है ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट, एकदम सिंपल भाषा में, जितनी सरल भाषा में मैं आपको समझा सकता हूँ उतना ही बोला। कि कोई भी मतलब फर्स्ट ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट ऐसा, उसके अंदर कॉमा देके 2 एलिमेंट लिखा होगा और ए कोमा बी टाइप का। अगर ए कोमा बी ऐसे लिखा है तो ए को हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा और बी सेकंड एलिमेंट को बी को सेकंड एलिमेंट माना जाएगा और ए को फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा। अगर बी कोमा ए लिख दे तो ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों के अंदर ही ए और बी ही है, दोनों सेट के अंदर ए और बी ही है। लेकिन ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट और बी कोमा ए ओपन ब्रैकेट दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन पॉइंट कोऑर्डिनेट पे मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट 2D में 2 डायमेंशन में, जैसे हम 9 10 8 में हमने ग्राफ प्लॉट किया, पॉइंट बैठा थे 1,2, तो एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 2 जाके एक पॉइंट बैठा थे। तो 2,3 मतलब यहाँ पर एक पॉइंट, लेकिन 3,2 मतलब यहाँ पर एक पॉइंट, तो पॉइंट दोनों अलग है। तो ऐसे ही इसीलिए ए कोमा बी और बी कोमा ए अलग होते हैं। तो ये सिंपल भाषा में सब कुछ सीख लिया है और ऑर्डर पेयर सीखने के बाद हम एलिजिबल हो गए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने के लिए। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं, पहले तो जान लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ही नहीं है, एक सेट है, बस एक सिंपल सा सेट है। बस सेट का जो एलिमेंट होगा ना वो एलिमेंट में खासियत है, ठीक है ना। तो ए और बी एनी टू सेट, ए और बी एनी, कोई भी एनी टू सेट, और वेयर ए और बी बोथ आर नॉन एम्प्टी, दोनों ही ए और बी दोनों सेट खाली नहीं हो सकते। मतलब दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक होगा। मतलब एक भी नहीं है एकदम सेट, कोई भी सेट एकदम खाली है। ए और बी में अगर कोई भी एक सेट को, अगर ए सेट या बी सेट या दोनों ही सेट मतलब एकदम खाली है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में ही कम से कम एक एलिमेंट होगा ही। मतलब ए और बी दोनों क्या होगा? नॉन एम्प्टी। मतलब दोनों का कार्डिनलिटी, मतलब क्या, एक सेट में कितना एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो क्या होगा? 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। और बी में कार्डिनलिटी मतलब बी में कितने एलिमेंट, वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होगा। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी सेट डिफाइंड एज दिस। मतलब अगर दोनों सेट क्या होगा, मतलब नॉन एम्प्टी होगा, मतलब नॉन नल सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगा और हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ए क्रॉस बी क्या है? नथिंग बट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए सेट। ये फोकस करना है। ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है, कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट, बस उसका एलिमेंट अलग टाइप का, मतलब एक स्पेशल टाइप का होता है। एलिमेंट क्या है? एक हर एक समय कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक सेट ही, बस सेट का एलिमेंट क्या होता है? स्पेशल टाइप का। और एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर्स। ये क्या होता है? एलिमेंट्स होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में ऑर्डर पेयर का सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है, ए कोमा बी टाइप का, जहां पर ये ए मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए सेट से आता है। मतलब ए क्रॉस बी में
क्रॉस प्रोडक्ट के पहले सेट से आता है पहला एलिमेंट, ए होता है पहले सेट से और बी आता है दूसरे सेट से, ठीक है ना। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर किसी ने बोला है कि मतलब ऐसे एक्स क्रॉस, ये तो मतलब ऐसे लिखते हैं यू क्रॉस वी, मतलब यू और वी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाले तो ये कुछ इस टाइप का होगा। मानो एक्स, ये सेट होगा किसका, सेट होगा किसका, ऑर्डर पेयर का, मतलब एक्स को वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है इसका। और यहाँ पर पहला जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले का पहला सेट से आएगा। तो एक्स आएगा पहला सेट, मतलब यू से एंड 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 लिखेंगे, या एंड के लिए सिंबल क्या है, ये है, ये है एंड का जो एन है, इसको ही बस थोड़ा इधर उधर करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो एंड या ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। एक्स आता है पहले सेट से और वाई आता है एंड वाई फ्रॉम बिलोंग्स टू वी सेट, सेकेंड सेट, ये होता है। तो कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक ऑर्डर पेयर का सेट, जहां पर ऑर्डर पेयर तो आपको पता ही चल गया, तो इसीलिए हमें पहला ऑर्डर पेयर समझना था। तो यही चीज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल से हम इसको एकदम धमाकेदार तरीके से समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा बकवास करता हूं मैं, तो बकवास कम करके एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको दो सेट देता हूँ ए और बी, और आपको दिखा देता हूँ, जैसे छोटा छोटा सेट लेता हूँ 1 और 2, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली एक, कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो बी ले देता हूँ एक सिंगलटन सेट, मतलब मान लो 3 नहीं, मान लो 5 ही है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकाले, ए क्रॉस बी हम कैसे निकाले, अच्छा तो ए क्रॉस बी देयरफॉर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसा होगा, एक सेट होगा, सेट होगा किसका, कार्टेशियन ऑर्डर पेयर का। और ऑर्डर पेयर किस किस में बनाएंगे, पहले सेट का एलिमेंट और दूसरे सेट का एलिमेंट, इन दोनों को क्लब करके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहले सेट का एक एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और इस सेट के मतलब ए सेट का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लिया और उस एलिमेंट के साथ बी सेट का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो हर एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर का सेट होगा। तो 1 के साथ यहाँ पर बी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट थे, तो 1 के साथ 5 का, और क्योंकि पहला सेट का एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर में पहले 1 ही आएगा, और 1,5 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट, अभी पहले सेट का एक एलिमेंट 2 है, अभी दो के साथ किसका पेयर बनेगा, 5 का, अभी है ही सिर्फ 5, तो इतना। तो ये एक क्रॉस भी हमने निकाल लिया है एकदम आसानी से। ये एक सेट है ऑर्डर पेयर का, कितने ऑर्डर पेयर है, 2 है। अगर हमने सही लिखा या गलत लिखा, ऑर्डर पेयर और भी लिख सकते हैं या नहीं, ज्यादा लिखा या कम लिखा, ये सब कंफ्यूजन से बचने के लिए और एक चीज है कि इस ए क्रॉस बी सेट में टोटल कितने एलिमेंट होगा, मतलब ए क्रॉस बी सेट का टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होगा, मतलब कार्डिनलिटी क्या होगा ए क्रॉस बी सेट का। तो कार्डिनलिटी मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी सेट होगा एम क्रॉस एन, जहां पर एम क्या है, ए सेट का कार्डिनलिटी, मतलब ए सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कितने अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, और बी का कार्डिनलिटी है एन। तो अगर हमें ए क्रॉस बी सेट का कार्डिनलिटी देखना है, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी सेट बनाने में, तो ए सेट में जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय बी सेट में कितने एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा ये फॉर्मूला। तो ए सेट का कार्डिनलिटी क्या है, ए सेट का कार्डिनलिटी है यहाँ पर 2, एक 1 2, तो 2 एलिमेंट है, और बी सेट में सिर्फ एक ही है, सिंगलटन सेट है तो 1। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होगा, 2 × 1, तो 2 एलिमेंट होगा। तो एकदम सही है, और हमने हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो ये था पहला एग्जांपल नंबर 1। तो उसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, और उसके बाद हम जाते हैं आपका एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में 2 3 5 थोड़ा बड़ा करके समझते हैं ना, मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो, सिंगलटन सेट तो को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है ए क्रॉस बी सेट। अच्छा ठीक है, अभी ए क्रॉस बी सेट में
क्या क्या एलिमेंट आएगा, ए क्रॉस बी है एक सेट ऑर्डर पेयर का। अभी ऑर्डर पेयर मतलब पहले सेट का ऑर्डर पेयर आएगा, मतलब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा। तो पहले सेट से के दो को पकड़ लेते हैं, दो के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और इस एलिमेंट के साथ मान लो पहले 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 2 तो पहले होगा क्योंकि पहले सेट से आ रहे, और 3 होगा, तो 2, 3, दूसरा पेयर लिखते हैं। और उसके बाद क्या होगा, 2 के साथ 3 का बनेगा, अभी 2 के साथ और एक हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो 2, 4 भी आ जाएगा, है ना भैया। और 3 के साथ 3 का होगा, मतलब इस 3 को पकड़ लिया पहले सेट का, और पहले सेट का हर एक एलिमेंट का बीसी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, हर एक प्रकार का संबंध बनाना पड़ेगा। तो 3 के साथ 3 का, खुद के साथ खुद का, भैया एकदम मजेदार। ये आप बहुत जगह पर मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सी देखेंगे, ये तो बस शुरुआत है। 3 के साथ 3 का, और 3 के साथ 4 का भी होगा, तो 3, 4। हाँ भैया। और उसके बाद हम 5 को पकड़ लेते हैं, आखिरी वाला 2 के साथ होगा, 3 के साथ, 5 के साथ, 5 के साथ 3 का बना सकते हैं, तो 5, 3। और उसके बाद आखिरी और एक होगा 5 के साथ 4 का, तो 5 पहले, 4, 5 पहले सेट से आया तो 5 पहले, 5, 4। तो एक सेट बन गया। ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितना होगा, कार्डिनलिटी कितना होना चाहिए था एज पर दी फॉर्मूला वी हैव लर्नड। देखो ए सेट का कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी सेट का कार्डिनलिटी। तो ए सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आएगा 3, सॉरी अरे भाई 3। और बी सेट में कितना है, बी सेट में 1, 2, ठीक है, बी सेट में 2, तो 3 होना क्या, 3, 2, 6, और यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर एक अलग अलग है, तो सेट में सेम चीज दो बार बार नहीं है, और डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट है, 6। तो ए क्रॉस बी सेट का कार्डिनलिटी हमें फॉर्मूला से 6 आ रहा है, और असल में भी 6 ही आ रहा है, तो हमने सब कुछ सही किया है, तो ठोको ताली भैया। तो ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सीख लिया है, और इससे ही हम अलग अलग कंक्लूजन बना के हम नए टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, तो आज के टॉपिक में 100% में तो 80% तो खत्म ही है, ठीक है ना। आज मतलब जितना टॉपिक मैं करवाने वाला था उससे तो 100 टॉपिक में 80 टॉपिक तो खत्म ही है, तो बाकी टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा आपका नज़र लाना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा चीज़ बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखो तो यहाँ पर 3 के साथ 3 का, मतलब 3, 3 एक ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किस टाइप का होता है, मतलब एक ऑर्डर पेयर ए टाइप का, मतलब सेम एलिमेंट का, 2 सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट है, दोनों ही सेम ही है, तो इस तरीके का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर ए टाइप का भी आ सकते हैं, और ऑर्डर पेयर क्या है, जनरली एक सेट ही है, ठीक है ना, इसको सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस ऑर्डर पेयर में सेम ही एलिमेंट 2 बार है, तो इसका मतलब क्या है, एक सिंगलटन सेट ए। तो ये है मतलब एक नजर करने वाला चीज, ये अच्छा एक चीज है। और मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर को सेट के फॉर्म में भी लिख सकता है, मतलब हम जो सेकंड ब्रैकेट दे के लिखते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा इसके बाद ही, तो इसीलिए हम कुछ दिखाना कोशिश कर रहा हूँ। तो 2, 3 सेट में जैसे 2, 3 है, अगर मतलब अच्छा छोड़ो, यहाँ पर हम एंड करते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मतलब टॉपिक को। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के टॉपिक में, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक क्विक रिवीजन। कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भी दो ए और बी सेट का, कोई भी दो सेट है ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एक कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, मतलब क्या, और कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक सेट है, क्या है, एक सेट है। अभी सेट किसका, वो मेन चीज है, मतलब एलिमेंट किस टाइप का होगा, वो है ऑर्डर पेयर। पहले सेट का हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे सेट का, मतलब सेकंड वाले सेट का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, हर एक सेट के एलिमेंट के साथ दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट का पॉसिबल हम रिलेशन बनाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो समझो। तो 2 के साथ 3 का 4 का दोनों का बनाया, तो 2, 3, 2, 4। और हमेशा पहले वाला जो एलिमेंट लिखा होता है वो पहले सेट से, दूसरे नंबर पे सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है। तो ये है खासियत। और ऑर्डर पेयर में मेन चीज यही है कि ऑर्डर मायने रखता है।
तो ये है। और एक नोट पॉइंट लिखा देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे आपको गौर फरमाना चाहिए। एक खास पॉइंट है, नोट पॉइंट, नोट करने वाला चीज है, तो उसको हम बता देते हैं। उसके बाद हम आज का टॉपिक फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। एकदम एकदम आज के कहानी के एकदम अंत में आ गए हैं, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट क्या है, देखो हमने क्या बोला है, हम डेफिनेशन में क्या बोला है, देखो ए और बी दोनों होगा नॉन एम्प्टी, मतलब ए और बी दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि ए फाई सेट है, ये मतलब ए एम्प्टी सेट है ये और बी नॉन एम्प्टी सेट है, और या ए ठीक ठाक है, ए नॉन एम्प्टी सेट है लेकिन बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, बी खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो ऐसा कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी को मतलब दिमाग में ये कीड़ा आएगा ही, कीड़ा मतलब दिमाग में कुतरेगा कि अरे ये यहाँ पर क्या होगा, या होता तो क्या होता, ये अगर नहीं होता तो क्या होता, ये सब ऐसा बहुत लोग, बहुत हमारे दोस्तों के दिमाग में आता है। तो इसी को कंसेप्ट को हम देखने वाले हैं। तो मानो कि ए को भी नॉन एम्प्टी से मतलब एम्प्टी सेट है, फाई सेट है, फाई है मतलब एकदम खाली सेट है, या ऐसे मानो सेकेंड ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। और बी सेट है 2,3, ये दो सेट है, ए सेट है एकदम एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है, ए है एकदम एम्प्टी सेट, ठीक है, और बी है हमारा एक ठीक ठाक एकदम नॉन एम्प्टी वाला सेट। तो ऐसा अगर हो और उसके बाद हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब हमें सेट बनाना है। सेट किसका बनाना है, सेट बनाना है हमें ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हाँ भैया ऑर्डर्ड पेयर ऐसा आएंगे, कितने आएंगे वो अलग बात है, तो वो बाद में देखते हैं। और ऑर्डर पेयर क्या होगा, पहले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर के रूप में हम लिखते हैं सेट के अंदर। अभी पहले सेट में एलिमेंट क्या है, कुछ तो नहीं है भैया, ए सेट तो है एम्प्टी सेट, तो ए सेट तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही है नहीं है। तो अगर ए सेट में कोई एलिमेंट होगा तभी तो उसके साथ दूसरे सेट का रिलेशन बनाते ना, लेकिन ए सेट तो एकदम खाली सेट है। इसलिए ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दोनों सेट से कोई भी एक सेट एकदम खाली सेट एम्प्टी सेट हो तो हम रिलेशंस बना ही नहीं सकते, कॉम्बिनेशन बना ही सकते, एक सेट के साथ दूसरे सेट का एलिमेंट का रिश्ता बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों ही सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, मतलब अगर ए क्रॉस बी, इस केस में इस एग्जाम्पल में हम एक निकालते भी है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएगा, मतलब कार्डिनलिटी देखो, तो ये क्या होगा, ए सेट का कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई करो बी सेट के कार्डिनलिटी से। तो ए सेट का कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट है ए सेट में, कुछ नहीं है, एकदम नहीं है, दो जीरो एलिमेंट है, और बी सेट में दो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब क्या, जीरो। तो मतलब ए इस सेट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ए क्रॉस बी सेट का कार्डिनलिटी जीरो, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सेट भी क्या होगा, फाई सेट है। तो मतलब दोनों सेट से, ए और बी दोनों सेट से, जिन दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने वाले, उसमें अगर एक भी सेट एम्प्टी सेट आ जाए और दूसरा सेट कुछ भी हो, या दोनों सेट ही एम्प्टी आ जाए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट भी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो ये था मेन पॉइंट। तो इसको हमने समझाने का कोशिश किया और दोनों तरीके से समझाया, एग्जाम्पल लेके और कार्डिनलिटी के फॉर्मूला से भी। तो इसमें हम पॉइंट को लिख देते हैं। if any of A and B set is और R, अगर एक है सिर्फ A और B में कोई भी एक सेट है तो इसके लिए is, और दोनों सेट है तो R, एम्प्टी सेट EMPTY या NULL नल सेट। तो इफ एनी ऑफ ए और बी सेट एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, then the Cartesian product set, that means then the set A cross B, then the set A cross B will also be a empty set। बस इतना ही। अगर ए और बी में कोई भी एक सेट या दोनों ही सेट एम्प्टी सेट हो तो उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा। एग्जांपल मैंने दे दिया था, ये एग्जांपल लिख लो।
एग्जांपल है ए सेट है मतलब 5 सेट या खाली सेट, और बी सेट है मान लो 1,2 है। तो ये एग्जांपल, तो ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में एकदम कुंडली निकाल लिया है, कुछ भी मतलब बचा नहीं। और इसमें और कुछ भी बचा नहीं है, तो इसको हम अभी एंड करते हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने टाइप्स ऑफ सेट में एक सेट पढ़ा था कि सबसेट जो होता है, मेन जो हमारा जिस सेट का भी सबसेट बनाना चाहते हैं हम, उसी सेट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा एक टुकड़ा ले लेते हैं। उस टुकड़े में क्या होता है, एक कोई भी सेट का मतलब ए कोई भी सेट है और उसका एक सबसेट बनाना चाहते हो बी, तो बी सेट होगा वो जितने भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट ए से ही आया है। हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट लेके एक सेट बनाया बी, वो भी ए का सबसेट बनाता है। मतलब सारा एलिमेंट अगर ए का ले लिया है, मतलब ए कोई भी सेट है, तो ए का जो सबसेट होगा बी, इसको बोलते हैं सबसेट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो बी सबसेट है, तो बी हो सकता है बी में जो जो एलिमेंट है, जो भी एक्स एलिमेंट बी में है, वो एक्स एलिमेंट ए में भी होना ही चाहिए। तो हो सकता है कि ए का सारा ही एलिमेंट लेके बी सेट बनाया है, तो मतलब क्या, तब ए और बी बराबर होता है, तो मतलब दोनों सेम ही सेट है। तो हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, और उससे छोटा जो सेट होता है जिसमें हर एक एलिमेंट उसी बड़े वाले सेट से आता है, वो भी सबसेट होता है। तो उसी सबसेट का कंसेप्ट भी यहाँ पर आने वाला है, जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट मान लो कोई भी एक ए क्रॉस बी एक सेट आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के 1,2 3,5 2,8 ऐसा आया है, और उसका हमने एक सबसेट ले लिया है, मानो सी सबसेट हो गया है 3,5 का, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है। तो ये जो सेट होता है, ये जो सबसेट होता है एक सेट का, इसको बोलते हैं हम रिलेशन। इसको हम बाद में जाके बोलेंगे कि ये एक रिलेशन है किस और किसके किसके बीच, 3 और 5 के बीच। 3 ऐसे रिश्ता नाता 3 5 से रिश्ता नाता रखता है, मतलब 3 5 से रिश्ता है, कोई भी कुछ भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, ऐसा रिश्ता हो सकता है। मतलब 5 - 3 2, मतलब 5 और 2 में मतलब 2 का अंतर है, तो ये भी एक रिश्ता ही हो सकता है। तो ऐसे हम बोलेंगे, हम कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट लेंगे, और हम बोलेंगे कि उसका एक सबसेट लेंगे, तो वो सबसेट सेट ए और बी के एलिमेंट में एक रिश्ता है, और हम रिश्ता मतलब वो रिलेशन हो जाएगा, और वो रिलेशन को कुछ अलग अलग मतलब दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके वही रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। और उसके बाद हम फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, और फंक्शन के टाइप्स पढ़ने के बाद उन टाइप्स को एकदम एलेबोरेटरी पढ़ेंगे, उसका ग्राफ जानेंगे, कुंडली निकालेंगे, और सब कुछ वहाँ पर होगा। फंक्शन किस पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा, और उस पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट का कंसेप्ट आएगा। डिफरेंशियल है या नहीं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी, तो इंटीग्रेबल होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, इंडेफिनिट या पॉइंट, कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। ऐसा पूरा जो कैलकुलस का ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से ही शुरू होगा। तो हम एकदम मजबूत करेंगे हमारे सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी मजबूत हो, उसके बाद हम रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी मतलब हम अब जो ये जो लेक्चर है ना, इसके बाद जो भी मतलब लेक्चर आएगा वहां पर हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद ठीक बाद हम रिलेशन फंक्शन में जाएंगे। उसके बाद हम कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे, और एलजेब्रा भी हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। एलजेब्रा जैसे मैट्रिसेस शुरू किया था, अभी मैट्रिसेस ना अभी कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी कोई पढ़ के आसानी से समझ सकता है, मतलब एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन वो उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन अभी कैलकुलस पे फोकस करते हैं, जो आपका दिमाग में हेडेक बन जाता है कि एकदम मतलब क्या टफ टॉपिक है, वही आपका खेल बना दूंगा, आप खेलोगे इसके साथ। तो आज का यहाँ पर ही एंड करते हैं, आज की क्लास का। लेकिन हमारा जर्नी तो ऐसे चलता रहेगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमारा जर्नी खत्म नहीं होगा, जब तक जिंदा हो तब तक हमारा जर्नी चलेगा मैथमेटिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक आएगा, आखिरी जो होगा, मतलब कुछ प्रूफ्स है सेट थ्योरी में। जो प्रूफ्स करने के बाद आपका जेईई मेंस में तो कम ही आता है, लेकिन एडवांस में बहुत आता है। ये प्रूफ वाला मतलब जो कंसेप्ट है, मतलब ए यूनियन बी माइनस बी
यूनियन सी, उसके बाद ऐसा कुछ रिलेशन बना देगा, तो ये क्वेश्चन होगा। और उसके बाद ऑप्शन होगा ABCD, उनमें भी इस टाइप का ही मतलब ऑप्शन होगा, तो उनको मैच करना। तो उनको हम इसलिए थोड़ा फंडामेंटल 4-5 प्रूफ देखना होगा, जो सिर्फ एक अलग अभी इस यहाँ पर भी करवा सकता था। ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 1 घंटे का ही होगा, लेकिन 2 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन एकदम ठंडे दिमाग से आप समझे तो उसके लिए प्रूफ का अलग ही एक वीडियो रखा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका, उसके बाद हम सेट थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मजे से पढ़ाई कर रहा हूँ एकदम। मैं आशा रख रहा हूँ कि आप मजे से है ना, मजे से आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं हमारे फेयरशिप चैनल में, फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले। कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिससे आप मतलब हर एक दोस्त एक साथ वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन और कोई से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो। तो वहाँ पर अगर मुझे टाइम मिले तो वहाँ पर मैं भी एकदम एब्सोल्युटली आपको हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी कमेंट से बताइए। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वो मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। अब सब्सक्राइब करके रखे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएगा तो आप अलग सामने जो भी वीडियोस आएगा वो देख सकते हैं। और दूसरों को शेयर करिए, तो जरूरतमंदों को हेल्प करिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।